आपने अगर अपना आईटीआर भर दिया है और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं रिफंड का, बट अभी तक आपके बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड का पैसा पहुंचा नहीं है, तो आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई या नहीं हुई, घर बैठे कैसे जानेंगे? और कौन सी 5 सबसे अहम वजह है जिसकी वजह से लोगों के रिफंड अटके हुए हैं? नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए राजेश कंदोई, टैक्स एक्सपर्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और आपकी टैक्स कंप्लायंस में आपका भरोसेमंद साथी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीए राजेश कंदोई, जहां हम टैक्सेशन और फाइनेंस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को लॉजिकल इंसाइट्स के साथ आपके लिए बनाते हैं आसान और सरल भाषा में। आज हम बात करेंगे किन कारणों से लोगों के रिफंड अटके हुए हैं। पहला, आपको यह पता करना है कि क्या आपकी आईटीआर सचमुच फाइल हो चुकी है। सचमुच फाइल होने का मतलब कि आईटीआर को फाइल करने के बाद उसे डिजिटली ई वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, और ई वेरिफिकेशन करना इतना ज़रूरी है कि अगर आपने आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के अंदर अंदर ई वेरिफिकेशन नहीं किया होता है तो आपकी आईटीआर रद्द मानी जाती है, नेवर फाइल्ड मानी जाती है। दूसरी बात, आईटीआर की प्रोसेसिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तभी शुरू करता है जब उसका ई वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी आईटीआर फाइल करने के बाद में अपना आधार नंबर वहां डाल करके और आधार ओटीपी से उसे वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि और कौन कौन से कारण हैं जिसमें आपकी आईटीआर प्रोसेस होने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी या नहीं हुई, इसको आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको अपना ईमेल अकाउंट देखना चाहिए। क्योंकि 30 जून तक जितनी आईटीआर फाइल हो गई है उन सब की प्रोसेसिंग अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है, लोगों के रिफंड आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक रिफंड नहीं आया है तो आप अपने ईमेल अकाउंट को चेक करिए कि आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ईमेल आई होगी जिस पर लिखा होगा योर रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस्ड और सेंडर का नाम लिखा होगा आईटी डिपार्टमेंट। तो अगर आईटी डिपार्टमेंट से आपको इस तरह की कोई मेल आई है, हो सकता है आपकी वह मेल आपके स्पैम फोल्डर में पड़ी हो, तो आप अपने ईमेल अकाउंट के स्पैम फोल्डर को भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। दूसरा उपाय, आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स में एसएमएस भी आता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डिपार्टमेंट आपको एक एसएमएस भेजता है जिसमें आपका अगर आईटीआर प्रोसेस हो चुका है तो उसका मैसेज आपको मिलता है। और अगर आप ईमेल और एसएमएस दोनों में आपको इस तरह का ये कोई मैसेज नहीं मिला है तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर अपने पैन नंबर से लॉगिन करके भी वहाँ पर रिटर्न प्रोसेस्ड या अंडर प्रोसेसिंग को चेक कर सकते हैं, और वहाँ माई रिटर्न्स के मेन्यू में जाकर के रिफंड या डिमांड स्टेटस खोलकर असेसमेंट ईयर 2025-26 को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आपकी रिटर्न अगर प्रोसेस हो चुकी है तो वहाँ लिखा मिल जाएगा आपको कि प्रोसेसिंग कंप्लीट, और या फिर अंडर प्रोसेसिंग भी आपको वहाँ पर मैसेज मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और आपने रिफंड क्लेम किया था, लेकिन फिर भी क्या कारण हो सकते हैं कि आपको रिफंड नहीं मिला है? क्या आपकी आईटीआर नील रिफंड ड्यू के ऊपर में प्रोसेस हो चुकी है? मतलब आपने रिफंड क्लेम किया लेकिन डिपार्टमेंट ने आपका रिफंड रिजेक्ट करते हुए और आपकी आईटीआर को नील रिफंड ड्यू में प्रोसेस कर दिया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण अधिकतर केस में सामने आता है वो है 26AS या AIS-TIS से मिसमैच। अगर आपने रिटर्न भरते समय अपने फॉर्म 26AS को या AIS-TIS को मैचिंग नहीं करवाया है तो इस केस में आपका रिफंड डिपार्टमेंट द्वारा रोका जा सकता है, या फिर वो आपको बिना रिफंड दिए ही आपकी रिटर्न को प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा विषय हो सकता है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई और आपका रिफंड भी ड्यू हो गया लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। उसका रीज़न होता है कि आपका बैंक अकाउंट आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर जो आपके बैंक क्रेडेंशियल्स हैं वो सही नहीं है, या फिर आपने उसे वेरीफाई नहीं किया है। तो मित्रों, आपने समझा कि अगर आपकी आईटीआर आपने फाइल कर दी लेकिन उसे आपने ई वेरीफाई नहीं किया तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। अगर आपने ई वेरीफाई कर दिया, डिपार्टमेंट ने अभी तक प्रोसेस नहीं की है तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा।
डिपार्टमेंट ने उसे प्रोसेस कर दी है, लेकिन फॉर्म 26 AIS TIS के साथ में मिसमैच था, तो आपको उसे रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा और डिपार्टमेंट को वापस आपको सूचित करना पड़ेगा और उन मिसमैच को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी प्रीवियस ईयर्स की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है या फिर आपका कोई डिस्प्यूट डिपार्टमेंट के साथ में पेंडिंग है, तब भी आपका रिफंड रोका जा सकता है। तो अगर उसमें आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्टमेंट का मैसेज आता है तो आपको उसे चेक करना पड़ेगा कि किसी प्रीवियस ईयर में आपकी कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग थी जिसे आपके उस रिफंड के साथ में एडजस्ट कर दिया गया है। उसके अलावा पांचवा जो कारण है वो है कि आपकी ITR सही तरीके से प्रोसेस हो चुकी है और आपका रिफंड भी इश्यू करने के लिए बैंक को मैसेज जा चुका है, लेकिन बैंक में बैचिंग के कारण या किसी हॉलीडे के कारण आपका रिफंड पेंडिंग है, तो आपको 3-4 दिन के लिए और वेट करना चाहिए, आपका रिफंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे खुशखबरी की बात यह है कि लोगों के रिफंड आने स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे रिफंड आ चुके हैं। तो आप भी अपने रिफंड का वेट करिए और चेक करिए, और अगर आपकी ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तब भी एक बार आप अपने बैंक अकाउंट को ज़रूर चेक करिए कि आपका बैंक अकाउंट सही तरीके से आपके IT पोर्टल पर मेंशन है और आपकी ITR आपने E-वेरीफाई सही तरीके से कर दी है। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका रिफंड आपको जल्दी से जल्दी मिले। बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपका अभी तक सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ज़रूर कमेंट करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।